हरे कृष्णा। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और दो सॉल्यूशन हैं, एक है टेम्पररी सॉल्यूशन जो थोड़ी देर आराम देगा और एक है परमानेंट सॉल्यूशन जो हमेशा के लिए आराम देगा, कौन सा आप ऑप्ट करना चाहेंगे? बट ऑब्वियस है वो इंसान जो परमानेंट सॉल्यूशन को ऑप्ट करेगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा, और जो टेम्पररी सॉल्यूशन को ऑप्ट करेगा क्या वो भी उतना ही इंटेलिजेंट कराएगा? नहीं, वो लेस इंटेलिजेंट कहलाता है। जब एक छोटी सी चीज में सामने सामने सिद्ध होता है कि कौन लेस इंटेलिजेंट है और कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो भगवत गीता जब ये बात कहती है तो हम अक्सर डिनाई कर देते हैं और ऑफेंडेड फील करते हैं, क्योंकि हम ओपन माइंड से एक सिस्टम को समझना नहीं चाहते। कोई भी चीज है, कोई भी समाज को ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। छोटा सा जो चींटी का भी समाज होता है उसको भी वो ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करती है। तो हम ह्यूमंस के समाज को ऑपरेट करने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं होगा? बट ऑब्वियस है, हम तो हर चीज को समझने के लिए स्कूलिंग सिस्टम हमने बनाया है, पॉलिटिकल सिस्टम हमने बनाया है, हर चीज के लिए हमने खुद भी सिस्टम बनाया है सो दैट कि वो स्मूथ वे में रन करे। वैसे ही जब हम पैदा होते हैं और एक समाज को फॉर्म करने के लिए अर्थ पे आए हैं तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है हमारे फॉलो करने के लिए। आइए समझते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन हम कैसे पा सकते हैं। हर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन हम ऑप्ट करते हैं हमेशा टेम्पररी सॉल्यूशन को। जानिए कैसे, कि कैसे हम ये गलती कर रहे हैं और क्या सॉल्यूशन है इस गलती का। कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, अनुवाद पढ़ रही हूं मैं, Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. आइए हिंदी में समझते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब इसका जो पर्पोर्ट प्रभुपाद ने लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी असलियत इसमें खुली हुई है। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, देयर इज अ ग्रेट मिसकंसेप्शन अबाउट द गॉड और डेमीगॉड्स। बहुत मिसकंसेप्शन है, लोग तुरंत एकदम से ऑफेंडेड फील करते हैं, अरे शिव जी को डेमीगॉड कह दिया, ओ बजरंग बली को डेमीगॉड कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई डेमीगॉड कहना चाहता है और कृष्ण को ऊपर रखना चाहते हैं और बाकियों को नीचे रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर आप देखेंगे जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो कोई ना कोई दूसरे देवी देवता के, चाहे वो शिव जी हो, बजरंग बली हो, माँ दुर्गा हो, सबके भक्त रह चुके हैं पास्ट में, और धीरे धीरे वो ये सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आए हैं। वही बात प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देयर इज अ ग्रेट मिसकंसेप्शन अबाउट द गॉड्स और डेमीगॉड्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैं बता दूं, मैं खुद भी इसीलिए शिव जी की भक्त ही हूं और उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। बजरंग बली को मैं बहुत प्यार करती हूँ और बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर उनके बारे में कोई कुछ गलत कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मुझे किसी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे सिस्टम को समझना होगा, और वो ही मैंने समझा है। There is a great misconception about the god or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the supreme lord. मतलब कितने भी लोग हाईली क्वालिफाइड होंगे, सब कुछ है उनके पास, डिग्रीज है, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो डेमीगॉड्स को सुप्रीम मानते हैं। एक्चुअली द डेमीगॉड्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द गॉड। जो डेमीगॉड्स हैं, जैसे जो देवी देवता हैं, वो भगवान से कोई डिफरेंट नहीं है, वो उन्हीं का अंश है। बट दे आर गॉड्स डिफरेंट पार्ट्स एंड पार्सल्स। उनका अलग अलग एक सिस्टम बनाया गया है, हमारे लिए के लिए एक सीढ़ियां बनाई गई हैं भगवान तक पहुंचने के लिए इन देवी देवताओं के थ्रू। गॉड इज वन एंड द पार्ट्स एंड पार्सल्स आर मैनी। भगवान सिर्फ एक हैं
और सीढ़ियां कई हैं, मंजिल एक है, सीढ़ी कई है। The Vedas says नित्यो नित्यम, गॉड इज वन, ईश्वर परमः कृष्ण। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर है। अब माने कोई ना माने, भगवान शिव से भी पूछो वो किस पे मेडिटेट करते हैं, तो वो प्रभु श्री राम पे मेडिटेट करते हैं। जब कहा जाता है कि वाराणसी में जो मरता है उसको मुक्ति मिलती है, तो पता चलता है कि उसके कानों में शिव जी स्वयं आकर के राम 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 का उच्चारण करते हैं तो उसे मुक्ति मिलती है। तो शिव जी किसकी पूजा करते हैं, किसको बचते हैं, भगवान राम को। द सुप्रीम गॉड इज वन कृष्ण एंड द डेमीगॉड्स आर डेलीगेटेड विथ पावर टू मैनेज दिस मटीरियल वर्ल्ड। वही चीज है, सिस्टम बनाया गया है देवी देवताओं के थ्रू इस मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए। जैसे दुर्गा, दुर्गा क्या है, ये दुर्ग है, ये संसार एक दुर्ग है और उस दुर्ग की वो हेड है। These demigods are all living entities with different grades of material power. सबको अलग अलग ग्रेड की मटेरियल पावर दी गई है। They cannot be equal to the supreme God. वो भगवान के इक्वल समान नहीं है। नारायण, विष्णु और कृष्ण, anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist. वो अभक्त है, वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो अभक्त है। अगर सोचते हैं लोग कि देवी देवता और कृष्ण, विष्णु, भगवान राम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब तक यही बात आप समझेंगे नहीं, आपको परमानेंट सोल्यूशन आपकी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का यू विल नॉट गेट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, either of your any small problem of your life or any big drastic problems of your life. आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे। ये सिस्टम में भगवान कृष्ण को आपको खाली फंसाने के लिए, एक ही भगवान की पूजा कराने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप बिल्कुल शिव जी को हर सोमवार दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, आपको रोका नहीं जा रहा है। आप बजरंग बली की जाइए, पूजा करिए, उन्हें सिंदूर चढ़ाइए, जो करना है करिए, वो रोका नहीं जा रहा है। मगर सिस्टम को पहले समझिए कि आपको पूजा किसकी करनी है और भक्ति किसकी करनी है। आगे प्रभु आज समझाते हैं, even the great demigods like Brahma and Shiv cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiv. Yet curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men. तब तो ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा मामला है जो ह्यूमंस को लोग वर्शिप करने लग जाते हैं। वेरी बैड। But Narayan, Vishnu or Krishna, the supreme personality of Godhead, does not belong to this world. He is above or transcendental to the material creation. देखिए, मटीरियल क्रिएशन जिसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद, ये खाली पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, इस हमारी गैलेक्सी की बात हो रही है। हमारी गैलेक्सी जैसे अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत गैलेक्सियां हैं, और उन गैलेक्सीज को रन करने के लिए अलग शिव जी हैं। हमारी गैलेक्सी के शिव जी, दुर्गा माँ, ब्रह्मा हमारे अलग हैं। दूसरी गैलेक्सी के ब्रह्मा और शिव जी अलग हैं। हमारी गैलेक्सी के जो ब्रह्मा जी, उनके 3 सर हैं, और बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिसके ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। किसी गैलेक्सी के ब्रह्मा जी के 5 सिर हैं, किसी के 6 सिर हैं, किसी के 7 सिर हैं। तो हर गैलेक्सी के शिव, ब्रह्मा, विष्णु अलग अलग हैं, महाविष्णु अलग अलग हैं, लेकिन कृष्ण सिर्फ एक ही है जो गोलोक धाम से स्वयं आते हैं। कृष्ण सिर्फ एक ही है। He is above or transcendental to material creation. Even श्रीपद शंकराचार्य ने स्वयं कहा है, The leader of the impersonalist maintain the Narayan or Krishna is beyond this material creation. स्वयं शंकराचार्य ने अपने भजन में कहा है, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद, ए मूढ़मती बेवकूफो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। However, foolish people worship the demigods because they want immediate result. अब आया पॉइंट टेम्पररी सॉल्यूशन का, कि इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। ये क्या है, ये मटीरियल वर्ल्ड है। मटीरियल वर्ल्ड सकाम कर्मों का बना हुआ है, यहाँ कर्म प्रधान चीजें होती हैं। तो आपने किसी देवी देवता का अनुष्ठान किया कोई स्पेसिफिक चीज पाने की, तो आपको वो चीज जो है जल्दी मिल जाती है। धन चाहिए, संतान चाहिए, आपने उसके लिए बहुत अनुष्ठान किए, व्रत किए, हवन किए, यज्ञ किए, देवी देवताओं की बिल्कुल बटरिंग करी, आपको वो चीज प्राप्त होती है। लेकिन
जो चीज देवी देवता देते हैं वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। और जो चीज भगवान कृष्ण नहीं देते हैं वो इसीलिए नहीं देते हैं कि वो आपको परमानेंट सोल्यूशन देना चाहते हैं। आपके दुखों का वो परमानेंट सोल्यूशन देते हैं। देवी देवता जो देते हैं वो टेम्पररी सोल्यूशंस होते हैं। However, foolish people worship the demigods because they want immediate results. They get the results but do not know that results so obtained are temporary and are meant for less intelligent people. The intelligent person is in Krishna consciousness and he has no need to worship the planetary demigods for some immediate temporary benefit. जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको चोट लगी है और आप डॉक्टर से कहिए कि डॉक्टर साहब मेरे को पेन किलर दे दीजिए, मुझे बस अभी दर्द से छुटकारा चाहिए, और डॉक्टर कहे कि भाई आप पेन किलर तो खाइए खाइए, साथ में आप एंटीबायोटिक भी खाइए सो दैट कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो या आपकी चोट जल्दी हील हो जाए। आप कहें ना 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 ना, एंटीबायोटिक हम नहीं खाएंगे, हमको इमीडिएट हमको पेन से रिलीफ मिल जाएगा, डॉक्टर साहब आप पेन किलर दीजिए हमको। तो है ना फुलिशनेस वाली बात। तो बस यही फर्क है देवी देवताओं की, शिव जी की, विष्णु ब्रह्मा जी की या बजरंग बली की जब हम पूजा करते हैं तो हमें चीज़ों का टेम्पररी रिजल्ट मिलता है, टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है अपनी प्रॉब्लम्स का। लेकिन जब हम रूट कॉज एंटीबायोटिक खाते हैं तो जड़ से प्रॉब्लम ठीक होती है। वैसे ही विष्णु जी की पूजा करने से, कृष्ण जी की पूजा करने से हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। बोथ the boons of the demigods are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. ये बबल्स की तरह हैं, जैसे बबल होता है फूट जाता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उससे प्रभुपाद ने कंपेयर किया है इस बात को। So just to explain you in a better and easy way. In this world, however, human society is made of temporary things such as the material opulences of possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. To achieve such temporary things, people worship the demigods or powerful men in human society. If a man gets some misinterpretation in the government by worshipping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. सिंपली प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी प्रॉपर्टी, ये सब हमारे लिए टेम्परेरी है। मर करके साथ ले जाना तो दूर की बात है, हम जिंदा रहते हैं और हमारे कितने अपने चले जाते हैं शरीर छोड़ करके। तो जब ये सब चीजें टेम्परेरी हैं तो हम बार बार इन्हीं के पीछे क्यों हैंकरिंग कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट देखा जाए कि हम रिलेशंस के पीछे या संतान के पीछे या फ्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का ना दुखी हो जाते हैं अंदर से कि जल्दी से हमें सॉल्यूशन मिल जाए। मगर कृष्ण जो है वो लिटरली तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं। कृष्ण दुखी हैं, वो चाहते हैं कि तुम आओ, मेरे पास आओ, मैं उस सिस्टम का वो हिस्सा हूँ बच्चों, वो हिस्सा हूँ मेरे दोस्त जो तुमको परमानेंट सोल्यूशन दे देगा तुम्हारे कष्टों का। तुम मेरी पूजा वो इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको बटरिंग करवाना पसंद है। आप अपनी चॉइस रखिए, आपको छोटा मोटा मिनिस्टर से कोई काम टेम्पररी कराना है या डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या डायरेक्ट प्रेसिडेंट तक पहुंचने में मजा आएगा। बस वैसी ही सी बात है कि आपको पेन किलर खाली खानी है या एंटीबायोटिक खा के उस इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करना है और चोट को हील होने देना है। तो कृष्ण जो है वो आपको बुला रहे हैं भगवत गीता के थ्रू कि मेरी पूजा करो, तो मेरे पास आओ, तो ये मंशा तो तुम रखो, तो मैं तुम्हें धीरे धीरे गाइड करूंगा। कृष्ण ने हमेशा बताया है कि मैं चैत्य गुरु हूं और चैत्य गुरु के रूप में तुम्हारे भीतर बैठा हूं। लेकिन तुम देवी देवताओं की पूजा कर करके तुम टेम्पररी सोल्यूशन चाहते हो, इसलिए तुम देवी देवताओं के पास जा रहे हो। वो भी मेरा ही अंश है, क्योंकि तुम्हारी ये चॉइस है कि तुमको टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए, तो मैं वो देवता बन जाता हूँ, वो देवता बनता हूँ, उसको पावर देता हूँ कि वो तुम्हारी टेम्पररी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और टेम्पररी सोल्यूशन दे के थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे दे। मगर कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं और वो हमें परमानेंट सोल्यूशन दे दें इन चीजों का।
हर छोटी से छोटी आप लाइफ को बस शुरू करने से पहले ही, छोटे से बच्चे की भी, आपको उसको कृष्ण भक्ति में डालना ही चाहिए बस। और कोई इतना बड़ा इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। कृष्ण चैत्य गुरु बन करके भीतर बैठ के स्वयं आपको गाइड करना शुरू कर देंगे बस। ये स्पिरिचुअल सिस्टम है जो हमारे लिए बनाया गया है। जितनी जल्दी हम इसको, ऐसा नहीं कि इसको कोई लेमैन कह के गया है, ये शास्त्रों में लिखा है। जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उसमें अगर आप उनको समझ पाए अगर एक्चुअली में, तो उसका अंत आपको कृष्ण की भक्ति तक ही लेकर के आता है। टीवी सीरियल्स में जो दिखाया गया, हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। कभी सत्य को जानने की कोशिश करिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी छोटी से छोटी समस्या जो बार बार आती है लाइफ में, कभी आज आपके लाइफ में आई है, आपने देवी देवता की पूजा करी, सॉल्यूशन मिल गया, कल को वही प्रॉब्लम आपकी संतान की लाइफ में आएगी, किसी और रूप में आएगी, तब आप फिर दुखी होंगे। ये क्यों आती है प्रॉब्लम्स? क्योंकि हम टेम्परेरी सॉल्यूशन ही ढूंढते हैं। झट से जाएंगे देवी देवताओं की शरण पकड़ लेंगे। पहले समझो कि ये क्यों रहा है मेरे साथ। और ये सिर्फ कृष्ण आपको बुद्धि दे सकते हैं। ददामी बुद्धि, मैं बुद्धि देता हूं, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में। तो लेकिन आपका रुझान तो उनकी तरफ, इंटरेस्ट तो आए, देन ही विल स्टार्ट गाइडिंग यू। एंड फॉर एवरीथिंग, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का, फॉर एवरीथिंग कृष्णा विल गिव यू अ परमानेंट सॉल्यूशन। वो आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा हो सकता है आपको झिलवाएं, लेकिन उसको जड़ से प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। ही इज लाइक एन आयुर्वेदिक दवा, सारा बैलेंस कर देंगे चीजों को और परमानेंटली आप पार होंगे अपनी प्रॉब्लम से। हरे कृष्णा।